इस समय हम हावड़ा स्टेशन से शुरू होने वाली देश की पहली अंडर वाटर टनल के अंदर आपको ले जा रहे हैं। किस तरीके की ये टनल है, कैसे तैयार हुई है, क्यों खास है, इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कोलकाता मेट्रो के एक अधिकारी हैं, उनसे बात करते हैं, इंजीनियर हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? पिंटू साहब। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं? यहाँ पे मैं सेफ्टी ऑफिसर हूँ। तो सेफ्टी ऑफिसर हमारे साथ हैं, वो भी बताएंगे सेफ्टी में क्या क्या ध्यान रखा गया है। जब इस तरीके की टनल्स बनाई जाती हैं तो पहली चीज ये बताइए, टनल बनाने में क्या क्या सेफ्टी ध्यान रखी जाती है? टनल बनाने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेफ्टी जो होती है वो है सॉइल का लेवल। सॉइल का लेवल हमें चेक करना बहुत ज़रूरी होता है कि वो किस कॉम्पेक्शन लेवल क्या है, यानी कि अगर लूज मिट्टी होगी तो वो कोलैप्स होने के चांसेस है जो दूसरी जगह में होती है, और वहाँ पे वाटर रेसिस्टेंस ज़्यादा है या कम है या फिर कितना है, वो सारी चीज़ें हमें चेक करने के बाद ही उस जगह में एक्सकावेशन जो है स्टार्ट होती है, यानी कि मिट्टी की खुदाई, नहीं तो कोलैप्स होने के चांसेस होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मैं देख रहा था पटरी भी पड़ी हुई है, क्या ओरिजिनल पटरी है जिस पर ट्रेन चलेगी? जी बिल्कुल, ये ओरिजिनल पट्टी है जो अलाइनमेंट हो चुकी है, और इस पे हम लोग बहुत जल्द ट्रायल भी करने वाले हैं। इसी पे ही मेट्रो चलने वाली है। तो ये जो पटरी आप देख रहे हैं इसी पर ट्रायल होंगे, ये बताया जा रहा है। और यहाँ पर एक और चीज मैं देख रहा हूँ, ट्रैक बैलास्टलेस है, क्या यानी बैलास्टलेस ट्रैक है। इसमें छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं अमूमन जो रेलवे के ट्रैक पर वैसा नहीं है, तो ये खास तरीके का ट्रैक है। जी बिल्कुल, यहाँ पे वैसा ब्लैक लिस्ट नहीं रहता है। हमारे यहाँ पे जो भी है वो सारा इनबिल्ट कंक्रीट रहता है और उसी के साथ ये लॉक किया रहता है। तो ये खास तरीके की व्यवस्था की जाती है, क्योंकि जो टनल्स होती हैं, टनल के अंदर बार बार रिपेयर कर पाना, मरम्मत कर पाना आसान नहीं होता है। और ये ट्रैक अगर हम इसकी बात करें तो ये ब्रॉड गेज है या स्टैंडर्ड गेज है? स्टैंडर्ड गेज है। तो ये स्टैंडर्ड गेज की मेट्रो लाइन है। और खास बात यह है कि ये हावड़ा से, यहाँ हावड़ा स्टेशन से हुगली नदी के नीचे से होती हुई ये ट्रैक चल रही है। और अब हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, उसी टनल के अंदर हैं। और ये टनल हम आपको पूरी की पूरी दिखाएंगे। 520 मीटर लंबी ये टनल है। और अगर हम इसकी कास्टिंग की बात करें तो तकरीबन 150 करोड़ रुपए के आसपास इसकी लागत आई है। हालांकि अभी एस्टिमेट्स हैं, ये एस्टिमेट्स बढ़ते घटते भी रह सकते हैं, क्योंकि जो कास्टिंग है वो आगे डिसाइड की जाती है कितनी इसकी कीमत लगी है। और पूरे ट्रैक की अगर हम बात करें तो तकरीबन 16.5 किलोमीटर लंबा ट्रैक तैयार हो जाएगा जब पूरा प्रोजेक्ट अपनी फुल स्पीड में शुरू हो जाएगा। यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ अभी जैसे ये ट्रैक पड़ गया है, इसके बाद क्या इसमें अगर हम बिजली की बात करें तो वो कैसे किया जाएगा, मतलब जो इंजन चलेंगे? जो आप देख रहे हैं ना, इसे थर्ड रेल कहते हैं, थर्ड रेल, जिससे मेट्रो को डायरेक्ट पावर मिलेगा। इससे कनेक्टिविटी पहले जो आती थी ओवरहेड आती थी, अब ओवरहेड नहीं है, अब लोअर में है। इसे ही थर्ड रेल कहते हैं, इससे ही पावर मिलेगा मेट्रो को और वो मेट्रो रन करेगी। तो यहाँ पर एक और चीज हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, यहाँ थर्ड रेल का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर जो ये तीसरी रेल नीचे दिख रही है, यहाँ आप देखिए, ये जो रेल दिख रही है ये हम कह सकते हैं कि पावर की सप्लाई का काम करेगी। ये इसलिए बनाई जाती है कि इससे लगातार पावर की सप्लाई होती रहेगी। तो यहाँ जो पावर दी जाती है ट्रेन को, उसकी क्वालिटी भी ध्यान रखी जाती होगी कि उसमें घटत बढ़त ना हो, कहीं अप एंड डाउन ना हो, तो उसका खास ख्याल रखा जाता होगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसके 24,000 वोल्ट के लिए तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की तैयारी है। अब हम उस जगह पर आ चुके हैं जिसको हम कह सकते हैं कि हुगली नदी के मध्य में आ गए हैं। हाँ बिल्कुल, और आगे है। तो अब हम धीरे धीरे करके उस जगह पर पहुंच रहे हैं जिसको हुगली नदी का मध्य कहा जा सकता है। और इस ट्रैक की अगर हम बात करें, ये ट्रैक स्टैंडर्ड गेज है। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर जी, डीआरएम बिल्डिंग के नीचे है ये रहा डीआरएम बिल्डिंग। तो यहाँ पर डीआरएम बिल्डिंग एंड्स, यानी ऊपर क्या क्या बिल्डिंग्स हैं उनको भी यहाँ इंडिकेट किया गया है, बताया गया है कि डीआरएम बिल्डिंग यहाँ पर खत्म हो जाती है। इसके आगे हम बढ़ेंगे तो और भी चीजें हम आपको दिखा रहे हैं। और हमने आपको तरह तरह की टनल्स देश के अलग अलग इलाकों में दिखाई हैं कि किस तरीके की टनलिंग होती है, आमतौर पर उसमें खतरे क्या क्या होते हैं। जब हम कोलकाता की बात करते हैं तो कोलकाता आमतौर पर जो इस तरीके की जगहें होती हैं वो क्या है कि कहीं पर सख्त चट्टानें होती हैं, कहीं पर मिट्टी का डिपॉजिट होता है या सेडिमेंटेशन होता है। लेकिन यहाँ की बात करें सेडिमेंटेशन है, यानी एक तरीके से डेल्टा प्रदेश भी कहा जा सकता है, यानी जो नदी का तलछट होता है वो है।
यानी इसमें अलग तरीके के खतरे छुपे होते हैं। तो इसको बनाने का तरीका है टीबीएम के जरिए इसको बनाया जाता है। और यहाँ पर हुगली रिवर का पानी यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसकी हम बात कर रहे थे कि हुगली रिवर जो है यहाँ से स्टार्ट होती है। और ये जो जगह है, इससे जब आगे बढ़ेंगे तो हुगली रिवर का और भी हिस्सा आप देखेंगे, यानी ऊपर हुगली रिवर है और नीचे ये टनल जा रही है, नीचे इसमें ट्रेन चलेगी और ट्विन टनल्स हैं। अगर हम इस टनल की बात करें तो ट्विन टनल है और ये टनल अपने आप में खास है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये टनल आपस में दोनों टनलें लगातार जुड़ती हुई चलती हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसमें खतरे नहीं है, क्योंकि अगर कोई परेशानी होती है, दिक्कत होती है तो लोगों को कैसे बचाया जाएगा, सेफ्टी क्या रखी जाएगी, इन सारी चीज़ों का ख्याल रखा गया है। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, जब इस तरीके के बड़े प्रोजेक्ट होते हैं तो उसमें निश्चित तौर पर एक एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है, एक एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है। इस जगह पर जहाँ पर हम मौजूद हैं, अगर हम उसकी बात करें तो ये देश की वो जगह है जिसको पहली अंडर वाटर टनल कही जा सकती है, यानी पहली ऐसी टनल जो नदी के नीचे से होकर गुजर रही है। अगर बुलेट ट्रेन की बात करें तो बुलेट ट्रेन में भी इस तरीके की प्लानिंग की जा रही है और हम बिल्कुल उस जगह पर हैं जहां से हुगली नदी स्टार्ट हो रही है, यानी यहाँ से ऊपर अगर आप जाएंगे तो हुगली नदी बह रही है, ज़बरदस्त तरीके से बह रही है और गहराई लगातार यहाँ से हम कह सकते हैं कि नदी का जो पानी है ज़्यादा गहरा होता चला जाएगा, क्योंकि शुरुआत में क्या होता है कि पानी की गहराई कम होती है, फिर धीरे धीरे करके जब नदी के मध्य में पहुंचते हैं तो आमतौर पर गहराई बढ़ जाती है। तो अब हम उस जगह पर आ चुके हैं जहां पर गहराई बढ़ने लगी है, यानी इस टनल की अगर हम बात करें तो ट्विन टनल है, दोहरी टनल, देश की दोहरी टनल जो हम कह सकते हैं नदी के नीचे से होकर गुजर रही है, यानी हुगली रिवर के नीचे हम इस समय मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पर आप उसको महसूस नहीं कर सकते हैं, महसूस इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये टनल काफ़ी मजबूत है, ज़बरदस्त है और तलछट के अंदर से होकर ये टनल गुजर रही है। ये टनल हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके की टनल है और ये टनलिंग अपने आप में भारतीय इंजीनियरिंग का हम कह सकते हैं एक बेहतरीन नमूना है, क्योंकि आने वाले दिनों में इस तरीके की और टनलिंग देश के अलग अलग हिस्सों में होंगी, तरह तरह की टनल्स आपको नज़र आएंगी और इस तरीके के जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हैं वो कहीं ना कहीं एक नई लहर लाएंगे विकास की। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है तमाम लोग इस तरीके की चीज़ों की कहीं ना कहीं प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि देश को इस तरीके की प्रोजेक्ट की ज़रूरत है। और यहाँ ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें हम कह सकते हैं कि यहाँ सीधा सीधा कहा जा सकता है कि देश की अद्भुत और अकेली टनल जो अंडर वाटर है। आने वाले दिनों में बुलेट ट्रेन में भी इस तरीके का प्रोजेक्ट प्लान किया गया है, जिसमें समंदर के नीचे से एक बड़ी टनल होकर गुजरेगी, जिसमें तेज रफ्तार ट्रेन गुजरेगी। यहाँ इस ट्रैक की बात करें तो इस ट्रैक को इस तरीके से तैयार किया गया है जिससे 80 kmph की रफ्तार से ट्रेनें चल सकें, ज़बरदस्त तरीके से चल सकें। तो उस ट्रेन को जब चलाया जाएगा, जब यहाँ से होकर गुजरेगी, तब भी हम आपको दिखाएंगे कि इस तरीके की ट्रेन जब यहाँ से गुजरेगी तो कैसा लगेगा। कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, कोलकाता।